नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। जी हां, बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन वाले मामले को इतना तूल क्यों दे रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव ने संसद में रामजी लाल सुमन के मामले पर धरना प्रदर्शन किया, सांसदों के साथ तख्ती उठाई। रामजी सुमन जी बहुत ही सीनियर मेंबर हैं। पीटीआई माइक नीचे। इतिहास जो खुशहाली, तरक्की और हमें आगे बढ़ने के लिए रोकता हो, वो इतिहास ही माइक रहना नीचे कर लो। चाहिए। और कई मौकों पर कई तरीके से मैंने बात रखी है, लेकिन ये आज़ादी कौन दे रहा है? किस कानून में, किस नियम में, किस संविधान में आप किसी सांसद के घर जाएं और वही बुलडोजर से, और उस समय जब मुख्यमंत्री खुद ही उस जिले में हो, कई थानों से होकर के बुलडोजर। जी हां, और यह कहा और जवाब मांगा कि रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कैसे हुआ, कैसे रामजी लाल सुमन के घर पर बुलडोजर से हमला करने के लिए करणी सेना के लोग पहुंचे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीते दिनों रामजी लाल सुमन, जो कि समाजवादी पार्टी के दलित सांसद हैं, उनके घर पर करणी सेना ने उनके एक बयान को लेकर हमला किया था, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था और आज के उनके जो वंशज हैं उनको गद्दारों की औलाद कहा था। जी हाँ, पूरा मामला यह था। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर यू टर्न तो ले लिया था। उन्होंने कह दिया था कि हमारे सांसद ने जो बात कही है वो एक तरफा इतिहास की बात है और हम राणा सांगा की वीरता और शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठाते। बड़ा सवाल यह उठता है कि अखिलेश यादव आजम खां पर तो चुप रहे, मौन रहे और आज तक खामोश हैं, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी का वोटर एक तरफा अखिलेश यादव को वोट करता है और आजम खां उसके लिए एक बड़ा मतलब हिस्सा है, एक बड़ा मोहरा है, एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसकी वजह से आजम खान की वजह से मुस्लिम वोटर जो है अखिलेश यादव को वोट करता है। लेकिन आजम खां पर अखिलेश यादव ने कभी भी इस तरीके से स्टैंड नहीं लिया। आजम खां पर जिस तरीके से उनको जेल भेजा गया, छोटे छोटे मुकदमों में आजम खां को जेल हुई, आजम खां की सदस्यता गई, आजम खां का पूरा परिवार जेल में डाल दिया गया और कई बार आजम खां का दुख भी झलका, लेकिन आजम खां पर अखिलेश यादव इस तरीके से कभी भी स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आए। आजम खां से दूरी ही बनाकर रखी। लेकिन रामजी लाल सुमन, जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं, जिस कम्युनिटी का वोट अखिलेश को मिलता भी नहीं है, उस व्यक्ति के लिए अखिलेश यादव बार बार बोल रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, बाइट दे रहे हैं। आज तो यह भी हुआ कि संसद में प्रदर्शन तक कर दिया। जी हां दोस्तों, तो यह अपने आप में बड़ा सोचने वाला है। मैं आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव के दिमाग में चल क्या रहा है। देखिए, आजम खां पर ना बोलना अखिलेश यादव की एक कूटनीति है। अखिलेश यादव एक तो आजम खां की लीडरशिप को कहीं ना कहीं खत्म करते हुए जा रहे हैं। आजम खां एक कद्दावर नेता है मुसलमानों के, उनकी पकड़ है मुसलमानों में। धीरे 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 करके अखिलेश यादव ने आजम खां की लीडरशिप को बाकी और नेताओं से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि आजम खां के साथ रहने से उनको नुकसान होगा, और नुकसान भी ऐसा वैसा नहीं, मोटा नुकसान होगा। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से आजम खां पर कार्रवाई करते हुए अखिलेश को टारगेट करती है, तो ऐसे में जो बाकी हिंदू वोटर है वो अखिलेश को सांप्रदायिक समझने लगता है, और अखिलेश यादव इसी वजह से मुसलमानों के लिए और आजम खां के लिए नहीं बोलते। वोट तो उनसे ले लेते हैं लेकिन उनके लिए नहीं बोलते। अब रामजी लाल सुमन के लिए बोलने का मुद्दा क्या है? रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं पार्टी से दिलवाया होगा। उस बयान पर रामजी लाल सुमन ने वो बयान मुसलमानों के पक्ष में दिया, वो बयान ठाकुरों के खिलाफ गया। रामजी लाल सुमन एक दलित हैं। अब इन तीनों चीजों को ध्यान में रखिए, मुस्लिम, ठाकुर, दलित। अखिलेश ने जो बयान उनको खुद देना था मुसलमानों के पक्ष में, वो रामजी लाल सुमन से दिलवाया, ताकि जो नॉन हिंदू वोटर है, ताकि जो नॉन यादव हिंदू वोटर है, वो अखिलेश को सांप्रदायिक ना कहे। दूसरा, अखिलेश ठाकुरों के लिए बुरे ना बने। तीसरा, एक क्लैश क्रिएट किया जा सके ठाकुर और दलित कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि ठाकुर कम्युनिटी का वोट अखिलेश को मिलता नहीं है। भले ही अखिलेश यादव की ससुराल जो है वो ठाकुरों में है, लेकिन अखिलेश यादव को ठाकुर कम्युनिटी का वोट मिलता नहीं। एक समय तक मिलता था, अब नहीं मिलता है।
दलित सांसद से बात बुलवाकर अखिलेश यादव ठाकुर बनाम दलित क्लैश करवाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा है। और अखिलेश यादव बार बार दलित सांसद पर जोर इसलिए दे रहे हैं ताकि इस मामले को दबाया ना जा सके, इस मामले को उसी तरीके से बरकरार रखा जा सके और उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम दलितों का एक क्लैश क्रिएट हो, जिसमें अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के सहारे दलितों के मसीहा बने और जो दलित वोट उनको नहीं मिल रहा है उस वोट को वह अपनी तरफ खिसका लें, उस वोट को अपनी तरफ सरका लें रामजीलाल सुमन के भरोसे। अगर दलितों और ठाकुरों में ये क्लैशेस होता है तो इसका नुकसान किसको होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और यही बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बोली कि ये घिनौनी मानसिकता है जिसके चलते जातीय संघर्ष कराने की कोशिश की जा रही है, दलितों और ठाकुरों के बीच में जातीय संघर्ष कराने की कोशिश की जा रही है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं दोनों ही समाज के लोगों को उठाना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव यहां पर दलितों के सहारे, मतलब रामजीलाल सुमन के सहारे दलितों के मसीहा बनना चाहते हैं, उन्हें दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम एक दलित सांसद के लिए किस तरीके से लड़ रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। और जो जब क्लैश होगा, संघर्ष होगा और अखिलेश यादव उस कम्युनिटी के लिए बोलेंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग अखिलेश यादव की तरफ उनका झुकाव होगा। और आगामी जो 2027 का चुनाव है, जो अखिलेश यादव को मलाल हमेशा रहता है, जो जिताऊ समीकरण उनके पास आ नहीं रहा है, जो दलित मुस्लिम समीकरण उनके पास नहीं बन रहा है, अखिलेश यादव वो दलित मुस्लिम समीकरण इस मुद्दे के जरिए आगरा से बनाना चाहते हैं। जी हां, अखिलेश यादव वो दलित मुस्लिम समीकरण इस मुद्दे के जरिए आगरा से बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रामजीलाल सुमन के जरिए दलित वोट उनकी तरफ चला जाए, जो कि बीएसपी के साथ है। वो दलित वोट को उनको पता उस तरीके से नहीं मिलेगा, क्योंकि दलित वोटर जो है वो हमेशा अखिलेश यादव के खिलाफ रहता है, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में जिस तरीके से प्रमोशन इन रिजर्वेशन वाला बिल जो फाड़ा गया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाला बिल जो फाड़ा गया, तमाम जो चीजें थी उससे दलित समाज कहीं ना कहीं नाराज है। तो इसलिए अखिलेश यादव ने एक दलित सांसद कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, जिसके चलते दलित वोटर है वो शिफ्ट हो जाए, बीएसपी का दलित वोटर शिफ्ट हो जाए। अब इस बात की चिंता, सबसे बड़ी चिंता बीएसपी को भी है कि उनका दलित वोटर ही अगर चला गया तो फिर वो क्या करेंगे। तो ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर आकर कहा कि ये एक घिनौना षड्यंत्र है जातीय संघर्ष कराने का। चिंता उनको भी है कि अगर इस जातीय संघर्ष के आवेश में आकर दलित सांसद के नाम पर आकर उनका वोट अगर खिसक गया तो वो लोग भी आगे क्या करेंगे। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये बड़ा, जो इस मुद्दे को बड़ा बनाकर, इस मुद्दे को तूल दिलाकर कहीं ना कहीं जो दलित वोट है उसको अपनी ओर खिसकाने के पूरे प्रयास में है रामजीलाल सुमन के। और आजम खां पर वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आजम खां पर वो बोले या ना बोले मुसलमान उनको वोट कर ही रहा है, और आजम खां की लीडरशिप को पहले से ही चेंज कर चुके हैं। और आजम खां को लेकर जब वो बोलेंगे तो वो हिंदू वोटर जो है उसकी नजर में सांप्रदायिक हो जाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव जो है वो चुप रहते हैं आजम खां पर, लेकिन रामजीलाल सुमन पर बोल रहे हैं दलित वोट को अपनी तरफ खिसकाने के लिए, खासकर बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए, भाजपा को नहीं, बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि रामजीलाल सुमन जो है वो जाटव कम्युनिटी से आते हैं और वही जाटव कम्युनिटी बीएसपी का कोर वोटर है। तो कहीं ना कहीं उस जाटव कम्युनिटी के ऊपर ही अखिलेश यादव की नजर है। तो यह था पूरी इस कहानी का विश्लेषण। आपको कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।